से दिल्ली के रामलीला मैदान में आज वोट चोरी का मामला उठाया जा रहा है और ये महारैली यहाँ पर आयोजित की गई है या मुनक्किद की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा एकदम रामलीला मैदान जो है ये भरा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग आए हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को आना है, प्रियंका गांधी को आना है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष है उनको आना है। इसके अलावा जो इमरान प्रतापगढ़ी है, केसी वेणुगोपाल है, इस तरह के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, वो सब आएंगे। लेकिन अभी उसके आने से पहले ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेसी कारकुनान जो हैं, वो यहाँ पर जमा हुए हैं और यहाँ पर वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं। जिस मामले को राहुल गांधी ने काफी मजबूती से उठाया है, उन्होंने हरियाणा इलेक्शन की बात की है, उन्होंने कर्नाटक की बात की कि यहाँ पर वोट चोरी हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, पूरा डेटा दिया। लेकिन उसके बावजूद फिर कांग्रेस की बिहार में बुरी तरीके से हार हुई, क्योंकि उससे एक दिन पहले चुनाव होने से एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा का मामला उठाया था और उन्होंने वोट चोरी की बात कही थी। लेकिन उसके बावजूद बिहार इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था, महागठबंधन, कांग्रेस आरजेडी की गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद आज रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये महारैली जो है ये आयोजित की गई है। इसमें राहुल गांधी आएंगे। लेकिन एक बात देखने की खास बात ये है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कारकुनान हैं, उनमें काफी जोश दिखाई दे रहा है। वो जोश से लबरेज हैं और रामलीला मैदान एक तरह से पूरी तरह से ये भर चुका है। जो ग्राउंड है जहां तक कांग्रेस का पंडाल जो लगा हुआ है ये एक तरह से भर गया। लेकिन इसके बावजूद बाहर भी काफी तादाद में लोग खड़े हैं, हर तरफ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस अब मैदान पर उतरती हुई नजर आ रही है और ये लग रहा है कि कांग्रेस अब जब मैदान पर आई है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। रामलीला मैदान में जो कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी का मामला उठाया जा रहा है, ये महारैली है और इस महारैली में मौजूद है हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो कांग्रेस का एक जाना पहचाना चेहरा है। अखिलेश साहब, जिस तरह से ये पूरा मामला उठाया जा रहा है और ये रैली की जा रही है आप लोगों की तरफ से, क्या वजह है कि वोट चोरी का इल्जाम आप बार बार लगा रहे हैं? देखिए, लगभग एक साल से तथ्यों के साथ, सारे डॉक्यूमेंटों के साथ राहुल जी वोट चोरी का खुलासा कर रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के सर पे जू भी नहीं रहेगा। चुनाव आयोग नामक संस्था वो बीजेपी के एक डिपार्टमेंट बन के रह गया। बिहार में भी देखा गया किस तरह से चुनाव आयोग एक पक्ष बन के रह गया। मोदी जी का एक कैबिनेट मंत्री बिहार में जनसभा में ये फुल सरेआम हड़काता हो कि जो बीजेपी को वोट न देने वाला हो उसको बूथ तक वोट डालने मत जाने देना, और चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान भी नहीं लिया, एक नोटिस तक नहीं दी। चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट दीजिए। न राहुल जी एफिडेविट देते हैं, न कांग्रेस पार्टी देती है। कभी भी चुनाव आयोग या किसी भी कंप्लेंट के लिए संवैधानिक संस्थाओं को एफिडेविट नहीं देने का एक समय था, कोई क्राइम हुआ जब है गोरों से लड़ते थे तो थाने पे जाकर एफिडेविट देते हैं क्या? और उन गोरों के एफिडेविट देते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे मूर्खता की कोई बात करता है और मीडिया वाले भाई लोग उसको बढ़ाते हैं। मीडिया के लोग जो सवाल उठाते हैं कि जिस तरह से एक लड़ाई की बात चल रही है, कांग्रेस इल्जाम लगाती है, आरोप लगाती है, जबकि चुनाव आयोग होती है। मीडिया अखबार में कोई खबर लिखती है पहले गोरों ने लूटा, चोरों ने और अगर सरकार को लगता है कि मीडिया ने ये करप्शन उजागर किया है, सरकार उस पर जांच बिठाती है ना, मीडिया से एफिडेविट मांगती है। देश के अंदर रहे चोरों को पहचानना कभी मांगा है एफिडेविट, लेकिन चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया ने कोई ऐसे रंग रूप जिसमें कानून का उल्लंघन हुआ हो, क्राइम हुआ हो, उसकी बात उठाती है तो उसको संज्ञान लेकर सरकारें कार्रवाई करती है ना। कब एफिडेविट मांगा भाई? कौन सा वो कंप्लेंट करने गए थे? मीडिया ने तो अपना फल दिवाया, एक आवाज उठाई, संवैधानिक संस्थानों के संज्ञान में आया, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है। कहीं भी भेद नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी एक आरोप लगाती है कि जब कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तब वो वोट चोरी की बात नहीं करती है, वही इलेक्शन कमीशन होता है जब तेलंगाना में जीते हैं। आप लोग हमेशा ये सवाल करते हैं, लेकिन जब हम जीतते हैं तब भी ये बात उठाते हैं कि ये सुधार होने चाहिए, ये जो पार्टिज्म है चुनाव आयोग का ये नहीं होना चाहिए। हम जीत इसलिए जाते हैं कि हम बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते होते हैं, लेकिन थोड़े से मार्जिन से जीत जाते हैं।
तो इस बिहार देश में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से संविधान रिजल्ट को आया, कमजोर करके कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई, गठबंधन की बात कर ले, महागठबंधन को हार मिली, उसके खिलाफ इससे क्या देखिए कैसे जिस देख रहे तरह हैं? से बिहार में लूट हुई है, वोटिंग के दिन तक 10,000 रुपए खाते में जा उनको रहे हैं, मालूम है लोगों को वोट डालने नहीं दिया रहा है, नाम काट दिया जा रहा है, हर तरह का भ्रष्टाचार वहाँ पे किया जा रहा है। अगर बैलेट पेपर का राज चुनाव तो वो तो 102 में 97 सीटें जीत रहे थे। जब फेयर चुनाव हो तब न, उसके बावजूद भी हम जो है 60 लड़ करके 46 लाख वोट पाए, 77,000 प्रति कैंडिडेट वोट पाए एवरेज। देश कौन चला रहा है? उसके बाद देश ऐसे लोग चला रहे हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार में फेयर चुनाव हुआ है? किसको लगता है? किसको लगता है पहला चुनाव है कि जीतने के बाद बीजेपी सत्ता में थी? कई दिन तो वो खामोश थी, चुप थी, खुशी नहीं मना पा रहे थे। यार ये तो मेरा पोल खुल गया, ये लोग हमको कितने सीटें ज्यादा ज्यादा लूट किया। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस अपनी हार को वोट चोरी पे डाल के या फिर उसके बाद फिर आप लोग कहाँ के सवाल करते हैं? और लोग पूछते हैं कि कहाँ से हो, तो ये मैं कहता हूँ बीजेपी के शाखा में जाते हैं क्या आप लोग? तो जब गुजरात अरे हम से तथ्यों पे बात रख रहे हैं, 2014 हम हवा में तो बात कर नहीं रहे हैं। सीना चौड़ा हो जाता था। कुछ लॉजिक सवाल करिए ना। हम तो राहुल गांधी ने जो बात कही तथ्य से कही, राहुल जी ने लोकसभा में जो मुद्दे उठाए तथ्य पे उठाए। अमित शाह जी 1.5 घंटा भाषण दिए, सफाई देते रहे, लेकिन उन राहुल जी के उठाए मुद्दों पर लोकसभा में एक जवाब नहीं दिया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की उन्होंने, एक का जवाब दिया उन्होंने, एक का बताया। बाइकाट क्यों नहीं कर देती जब बार बार वोट चोरी की बात उठा आप रहे हैं? आप ही के हिसाब से सब काम नहीं होगा। नहीं हमारे हिसाब से नहीं। तो हम लड़ के लेंगे ना। एक बार हम ये लड़ाई और कहाँ तक जाएगी? जब तक वोट चोर गद्दी पर रहेगा, जब तक वोट चोर गद्दी पर रहेगा, ये लड़ाई चलती रहेगी और उसको हटा के हम लोग दम लेंगे। और बहुत जल्दी यूपी से शुरुआत होने जा रही है। थैंक यू। तो अखिलेश प्रताप सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जो वोट चोरी का मामला है पूरे देश में चल रहा है और हमारी लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी और हमारी लड़ाई ये चलती रहेगी और वोट चोरी का मामला हम उठाते रहेंगे। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।